संदेश खाली को लेकर जारी बवाल के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल दौरे पर पहुंचे। बंगाल में पीएम मोदी के आते ही जबरदस्त सियासी करंट दौड़ गया, क्योंकि पीएम मोदी का ये बंगाल दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच संदेश खाली को लेकर संग्राम छिड़ा है। बंगाल की धरती से पीएम मोदी ने भी मां, माटी और मानुष का सवाल उठाकर संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी को घेर लिया। पीएम मोदी ने हुगली की रैली में शाहजहां शेख पर लगे गंभीर आरोपों के बावजूद उसकी गिरफ्तारी में देरी पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि कोई तो होगा जो संदेश खाली के आरोपी को बचा रहा होगा। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। पीएम के रुख से साफ है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए संदेश खाली एक बड़ा मुद्दा होगा। तभी तो पीएम ने भी संदेश खाली का बदला लेने के लिए बंगाल की जनता से हर चोट का जवाब वोट से देने की अपील की और संदेश खाली में आरोपियों को बचाने को लेकर ममता सरकार के रुख को भी शर्मनाक करार दिया। माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। आज बंगाल की जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। यही नहीं, संदेश खाली की घटना को लेकर पीएम ने इंडी गठबंधन की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को देखकर होती है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर थे ना, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। हैरानी की बात यह भी है कि जो शाहजहां शेख 55 दिन से फरार था,
वो बंगाल पुलिस को पीएम मोदी के बंगाल दौरे से 24 घंटे पहले ही मिल गया और टीएमसी ने एक झटके में उसे सस्पेंड भी कर दिया। ऐसा लगा जैसे टीएमसी की यही रणनीति थी कि किसी तरह संदेश खाली के मुद्दे पर पीएम मोदी को सियासी माइलेज लेने से रोका जाए। लेकिन पीएम मोदी ने संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं के गुस्से को आवाज देकर इस मुद्दे को और बड़ा बना दिया। पीएम मोदी के हमले से साफ है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी संदेश खाली को और बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। संदेश खाली को लेकर बीजेपी जिस तरह से टीएमसी पर हमलावर है, इसे लेकर सीएम ममता बनर्जी भी टेंशन में है। इसीलिए टीएमसी ने पीएम मोदी के बंगाल दौरे से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया। टीएमसी ने केंद्र सरकार पर मनरेगा के बकाया को जारी न करने का आरोप लगाया। इसके अलावा दूसरी कई योजनाओं के तहत भी बंगाल को मिलने वाली आर्थिक मदद को रोकने का आरोप लगाया। इसे लेकर टीएमसी ने एक हैशटैग चलाया, आए हो तो बता के जाओ। यहां यह समझना जरूरी है कि संदेश खाली को लेकर मचे बवाल पर ममता दीदी क्यों टेंशन में आ गई हैं। असल में बंगाल में करीब 49% महिला वोटर्स हैं। संदेश खाली के बहाने बीजेपी इन्हीं महिलाओं के लिए आवाज उठाती दिख रही है। ऐसे में ममता बनर्जी को महिला वोटर्स खोने का डर सता रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के जरिए महिलाओं की पसंदीदा नेता बनी थी। 2011 में जब ममता बनर्जी ने 34 साल के लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका था, तब उनका नारा था मां माटी मानुष। लेकिन जिस तरह संदेश खाली की घटना को लेकर बंगाल की महिलाओं में ममता सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है, उसे देखकर टीएमसी को भी लगने लगा है कि लोकसभा चुनाव में महिला वोटर्स उनका गेम बिगाड़ सकते हैं। लेकिन टेंशन सिर्फ टीएमसी और ममता बनर्जी की ही नहीं, झारखंड में भी बीजेपी के विरोधी टेंशन में हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर पहले ही घोटाले के आरोप में ईडी का शिकंजा कस चुका है और आज पीएम मोदी का जिस तरह झारखंड में स्वागत हुआ, उसने विरोधियों की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। झारखंड के धनबाद में पीएम मोदी ने रोड शो किया। रैली के लिए उमड़े जन सैलाब के बीच से पीएम मोदी खुली गाड़ी में सवार होकर मंच तक पहुंचे। पीएम ने रैली में पहुंचे लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। रैली के दौरान पीएम मोदी ने भी घोटाले के आरोप में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसा और कहा कि रैली में लग रहे नारों की गूंज जेल तक जानी चाहिए। देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है और वो गुंज है अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके ऐसी ताकत लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। जेलों में भी गुंज सुनाई देनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की।